नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 13 अक्टूबर सोमवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। राहु काल शाम 4:27 से शाम 5:53 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान का दावा, पाक के 58 सैनिक मारे, 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा, युद्ध का खतरा मंडराया। 48 इजरायली बंधकों की होगी रिहाई। ट्रंप के साथ 20 देशों के नेता आएंगे पर हमास नहीं। चिदम्बरम बोले ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। अफगान मंत्री की प्रेस वार्ता, पहली पंक्ति में बैठी महिला पत्रकार। ममता बोली लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। मध्य प्रदेश में युवक के पांव धुलवाकर पिलाया, वहीं पर पानी, 6 पर केस। सीट शेयरिंग में एनडीए ने मारी बाजी, इंडिया का लटका, शाहनी दिल्ली रवाना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सेना के 58 सैनिक मारने के साथ 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है, जबकि पाकिस्तान ने 25 सैनिक मारने की बात कबूल करने के साथ एयर स्ट्राइक में 200 तालिबानी लड़ाकों को मारने का दावा किया है। जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आधी रात को हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। अगर अब पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया तो सेना व सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी का दावा है कि हमने अफगान सेना की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अफगान को भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक ने अफगान के 3 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। सऊदी ने लड़ाई पर चिंता जताते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने व बातचीत करने की अपील की है। अब बात करते हैं इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की। इजराइल व फिलिस्तीन के बीच हुए गाजा शांति समझौते के दूसरे चरण में 48 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिनमें 28 बंधकों के शव व 20 जिंदा लोगों को सौंपा जाएगा। इस मौके पर मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप के साथ 20 देशों के नेता मौजूद रहेंगे। हाँ, गाजा शांति समझौते के तहत इजरायली सेना ने शुक्रवार दोपहर तक गाजा से अपनी प्रारंभिक वापसी पूरी कर हमास को 72 घंटे का समय दिया गया है। सोमवार को मिस्र में गाजा युद्ध समाप्त करने के समझौते पर चर्चा होगी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित 20 से अधिक विश्व नेता भाग लेंगे। हमास ने मिस्र में सोमवार को होने वाले गाजा पीस समिट के दूसरे चरण में शामिल होने से इनकार कर दिया है। संगठन के वरिष्ठ नेता हुमास बर्ट्रान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ हिस्से से असहमत है। फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन से निकालने की बात बेतुकी है। उन्होंने समझौते के दूसरे चरण की बातचीत को जटिल और कठिन बताया। हमास के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि संगठन का निरस्त्रीकरण करना बिल्कुल असंभव है, भले ही वे गाजा की सत्ता छोड़ दें। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि घटना दुखद है, पर लड़कियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। सुनसान इलाकों से विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। कॉलेज प्रशासन इस घटना से पूरी तरह से जिम्मेदार है और प्राइवेट कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ममता ने कहा कि ओडिशा के सीएम से भी बंगाल की सीएम से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया है। ओडिशा में 3 लड़कियों से दुष्कर्म हुआ था, वहां की सरकार ने क्या कार्रवाई की। मणिपुर, यूपी, बिहार में भी ऐसी घटनाएं हुई है। सभी राज्यों को इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। बंगाल में ऐसे अपराधों पर 0 टॉलरेंस की नीति है। अब बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की। चिदम्बरम ने कहा कि जून 1984 में उग्रवादियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। ये फैसला केवल इंदिरा गांधी का नहीं था और उन्होंने इसकी कीमत चुकाई। इसमें आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस और प्रशासनिक अफसर भी शामिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पिछले 6 महीने में दूसरी बार बड़ा बयान आया है। इससे पहले 4 मई को राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी। जो भी इन गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई। चिदम्बरम ने बुक की चर्चा के दौरान
कहा कि मेरे पंजाब दौरों के दौरान मुझे महसूस हुआ कि खालिस्तान या अलगाव की राजनीति मांग अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज की मुख्य समस्या आर्थिक है। इससे पहले चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में 26/11 बम्बई हमले पर कहा था कि अमेरिका के दबाव में सरकार पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाई थी। मैं व्यक्तिगत रूप से जवाबी कार्रवाई के पक्ष में था। चिदम्बरम का ये बयान आतंकवाद पर कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ है। अब बात करते हैं अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की। अफगान मंत्री मुत्तकी ने रविवार में दिल्ली में प्रेस वार्ता की, जिसमें महिला पत्रकारों को पहली पंक्ति में बैठाया गया। मुत्तकी ने कहा कि पहले जो हुआ तकनीकी कारणों से हुआ था। कम समय होने से पत्रकारों की सूची को छोटा रखा गया था, दूसरा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के स्कूल व शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 28 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं। धार्मिक मदरसों में शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल तक है। पाकिस्तान के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जनता से हमारी दुश्मनी नहीं है, कुछ लोग हैं जो परेशानी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की शरारत के जवाब में अफगानिस्तान एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें कतर सऊदी अरब की मदद से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हमसे बात करें, हम शांति चाहते हैं, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अफगान विदेश मंत्री की पत्रकार वार्ता में महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई थी, जिसे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने महिलाओं का अपमान बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दमोह में सतरिया गांव की, जहां मीम पोस्ट को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक के पांव धुलवाकर वही पानी पिलाया। मामला दमोह में सतरिया गांव का है। सतरिया गांव में शराबबंदी के दौरान कुछ दिन पहले गांव का अनुज रूप अनु पांडे शराब बेचता हुआ पकड़ा गया था। गांव के दूसरे युवक ने अन्नू का एआई बनाकर वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें उसे जूते का माला पहनाए हुए दिखाया गया, जिस पर ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया। विवाद बढ़ता देख युवक ने पोस्ट डिलीट कर सार्वजनिक माफी में मांग ली। इसी मामले में 10 अक्टूबर को हुई पंचायत का वीडियो वायरल करने वाले युवक से अन्नू के पांव धुलवाकर उसे वहीं पानी पिलाया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद बढ़ने के बाद सामने आए अन्नू ने कहा कि हम दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता है। वो अपने इच्छा से पैर धोए थे। कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान को 29, उपेंद्र कुशवाहा व मांझी को 6 सीटें दी गई है। सीट शेयरिंग पर सहमति जताने के बाद मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि आलाकमान ने 6 सीटें देकर हमें अपनी औकात दिखा दी है। गठबंधन का इसका असर पड़ सकता है। मांझी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। इंडिया में अभी भी सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है, जिस पर नाराजगी जताते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन थोड़ा बीमार है। दिल्ली जा रहा हूं, सारे डॉक्टर वहीं हैं, वहीं सही इलाज हो पाएगा। बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके शंकराचार्य अवयुक्तानंद ने अरवल में कहा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पर लिया चुनाव लड़ने का फैसला, लोगों से वोट देने की अपील की है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।